महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राजविहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश करके उनकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसीलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने पूछा, देवराज, इसे कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है, उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और उनसे बोले, बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई और वो ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चलाया। कुछ समय बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम में राजमहल में आ गई। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकश्यपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आ गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश मैं आपको सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य, अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंत करता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और
कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंसक होकर स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है। मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है। फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा कह रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब जीने का से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी हो गया है और कुल का नाश करने वाला हो गया है। हिरण्यकश्यपु की आज्ञा पाकर सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र से आघात किया, पर प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गया। उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवत कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। रसइयों के द्वारा विष मिला हुआ भोजन भी प्रहलाद का कुछ नहीं कर सका। होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन थी। उसे तपस्या के बल पर सूर्यदेव से एक चुनरी प्राप्त हुई थी, जिसको ओढ़कर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका अपनी चुनरी ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से चुनरी प्रहलाद पर गिर गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यपु के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो अत्यंत क्षुब्ध हुआ। उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? वह यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो ये प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका। हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उसने खंबे में घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंबे को तोड़कर विष्णु भगवान बाहर निकले। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान का श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। हिरण्यकश्यपु ने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। वरदान मांगा था कि ना वह किसी मनुष्य मारा जा सकेगा, ना ही पशु द्वारा, ना रात में मारा जा सकेगा, न घर के अंदर न घर के बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से न किसी शस्त्र के प्रहार से, ना ही वर्ष के किसी माह में उसे मारा जा सकेगा। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारते हुए कहा, हमारे वरदान के अनुसार ना मैं मनुष्य हूँ न ही पशु, क्योंकि मेरा शरीर मनुष्य का है लेकिन सिर सिंह का है। इस समय न दिन है न रात, यानी दिन का आखिरी प्रहर है। न तुम इस समय घर में हो न ही घर के बाहर, यानी तुम घर की दहलीज पर हो। और यह अधिक मास है, यानी वर्ष का 13 माह का, जो कि तुम्हारे वरदान के अनुसार मैंने बनाया है। हिरण्यकश्यपु, तुम्हें मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारूंगा। इस तरह तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस तरह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का अंत किया। पर भगवान का क्रोध हिरण्यकश्यपु को मारकर बढ़ता ही जा रहा था। तभी प्रहलाद उनका क्रोध शांत करने के लिए उनके समीप आए। भगवान प्रहलाद का मुखारविंद देखकर प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद देने लगे।